हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी ठाकुर। और जो गायनी के टॉपिक्स है, जो आज का टॉपिक है वो हमारा माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न है। मैंने गायनी के कुछ कुछ बताए थे टॉपिक्स जो आते ही है डीएमसी में एग्जाम्स में। सो मैं वही चीज़ें कवर कर रही हूँ। सो आज का टॉपिक हमारा ये है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। सो हमारा डेफिनेशन देखा जाए, माइनर एलिमेंट्स डिसऑर्डर आर अ फिजिकल कंडीशन इन विच देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन। अगर इस चीज़ में ये है कि बच्चे को दिक्कत दे देता है, जो रेगुलर वे में जो चल रही चीज़ें होती है उस चीज़ में दिक्कत करता है। कैसे दिक्कत करता है? दूध पीने में, सोने में, खाने में दर्द होता है, पेनफुल होता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो रोते ही रहते हैं। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो बच्चों को होते हैं। जैसे स्टफ नोज होता है, लीड टू माउथ ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एयर सेलो। माउथ ब्रीथिंग, नाक बंद रहती है। इनफैक्ट सर्दियों में ठंड ज़्यादा लगती है और मुंह से बच्चे सांस लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है। और नाक नाक में मतलब उनका नोजिया वगैरह रहता है, नोजिया टाइप रहता है। ट्रीटमेंट में इसमें नोस्ट्रल क्लीन कर सकते हैं बाय कॉटन एनएसएम प्लेस नॉर्मल सलाइन से। और नेजल स्प्रे ड्रॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। स्टिकी आईज हो जाती है बच्चों को, अगर बच्चे ज़्यादातर सोते रहते हैं जिसकी वजह से स्टिकीनेस हो जाती है आई, जिसकी वो नॉर्मल हम वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। या अर्थोमाइसिन आते हैं, अगर बच्चे को ज़्यादा होती है, किसी किसी का होता है कि पलकों पे खराश भी होती है, ये उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अर्थोमाइसिन। ठीक है। ड्यू टू अ केमिकल इरिटेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये होता है। ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं 6 आवर्स फॉर 7 डेज के लिए। स्किन रैशेज हो जाते हैं ग्रोइन एरिया पे, अगर हम बच्चे की केयर नहीं करते, बच्चे को क्लॉथ जो है सही से नहीं पहनाते हैं, कॉटन फैब्रिक वैसे बच्चों को पहनाना चाहिए, अगर अदर फैब्रिक यूज करते तो उनको तब भी रैशेज हो जाते हैं। स्मॉल पैची यूजुअली टू अ नैपकिन्स के थ्रू भी हो सकता है ये। आर नोट में इंक्लूड ग्रोइन, एक्जिला, फेस, लेग्स एंड बैक्स। फ्रिक्वेंट केयर हमें देनी होती है बच्चे को इसमें। ओरल थ्रश की बात करें, बच्चा दूध पीता है तो उनकी जीभ के साइड पूरा वाइट वाइट हो जाता है, उसको क्लीन करना चाहिए। कॉटन में गीला करके डिप करके फिर उसको क्लीन कर सकते हो। ऐसे भी एक मैं घर का नुस्खा बता रही हूँ। बाकी हम इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है ओरल थ्रश में। इट इज अ फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइट पैच इन द माउथ एंड टंग। ट्रीटमेंट शुड बी अ ट्रीटेड मदर वजाइनल candidiasis during a antenatal period after each of feel clean a baby mouth and a mother nipple also। मतलब जहाँ से मदर जो है फीड कराती है वो भी एरिया को क्लीन करना होता है ताकि दूध लगा न रहे और बच्चे के मुंह में थ्रस जमा ना हो। न्यूनेटल जॉइंटिस की बात करें, न्यूनेटल जॉइंटिस मतलब पीलिया हो जाना। बच्चे को पीलिया हो गया, आपने देखा होगा कि बच्चे को पीलिया होते वक्त ये शीशे में रख देते हैं। वो शीशे में क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चे का बिलिरुबिन हाई होता है, तुरंत निकलने के बाद वो एकदम रेडिएट होने के बाद बाहर इन्वायरमेंट में आने के बाद वो नहीं मतलब उस इन्वायरमेंट में नहीं एब्जॉर्ब मतलब रह पाता। सो दैट्स वाई उसका बिलिरुबिन लेवल जो है किसी किसी कंडीशन में रेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या देते हैं, शीशे में रख देते हैं, जिसको कहते हैं हम फोटोथेरेपी देते हैं। ब्लू रेड विजन प्रोवाइड करवाता है पेशेंट्स को, बच्चे को सॉरी। ठीक है। सो देन इसमें देखते क्या हो रहा है हमारा। इट इज अ येलो कलर ऑफ अ स्किन यूजुअली अपेयरिंग ऑन द फेस, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लेग। यूजुअली करेक्ट इटसेल्फ इन अ फ्यू डेज इफ अ नॉट बेबी शुड बी कीप ऑन फोटोथेरेपी। जो मैंने आपको बताया ब्लू रेज इसकी वजह से जो होता है हमारा बिलिरुबिन होता है डाउन होना चालू हो जाता है, और जो पीलिया है आँख हाथ वो सब में धीरे धीरे करके जो होता है कंट्रोल होने लग जाता है। वॉमिटिंग होता है बच्चे को ड्यू टू अ फैकल्टी टेक्निक ऑफ फीडिंग, स्टेनोसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन लाइक यूटीआई। प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन अ प्रॉपर पोजिशन, अवॉइड बॉथ फीडिंग। गायनी में पीडियाट्रिक में इस चीज़ का एक चैप्टर है के एम सी का, कंगारू मदर केयर का। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग के भी स्टेप्स वगैरह भी हैं कि कैसे करना है, कैसे बच्चे को पोजीशन देनी है, कैसे बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनको कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, उनको ना मतलब डकार भी आनी ज़रूरी होती है, सुलाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो
इन चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना CHN में भी पूछ जाती है, तो इसके साथ साथ वो भी आपका कवर हो जाएगा रिलेट करके ना। ये आपका वॉमिटिंग का हो गया। डायरिया में देखिए तो ड्यू टू अ इनटेक ऑफ मैटरनल मेडिसिन सच एज अमिसिन एनी अदर ड्रग्स पुट ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगर हम ज़्यादा करवा दे तो बोटल फीडिंग भी इसमें अवॉइड करनी चाहिए। और वॉश निपल साइड आफ्टर ईच फीड, हर एक फीड के बाद हमें क्या करना है, हमारा निपल एरिया क्लीन करना है। पेशेंट्स को ऐसा बोलना है, नॉट इवन अपने ऊपर। सर बटक ड्यू टू अ फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, पेशेंट को हो रहा है पुअर हाइजीन की वजह से ज़्यादातर होता है। ट्रीटमेंट चेंज पोजीशन करवानी होती है, सेकेंडरली पोजीशन चेंज, लेकिन बच्चा करता नहीं है। इनफैक्ट सोते टाइम उसके तकिया लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बहुत सारी टेक्निक्स है। ब्लैंकेट फोल्ड करके लगा दो। फ्रॉम द टाइम टू टाइम पुट बेबी अ लेटरल एंड प्रॉन पोजिशन उल्टी पोजिशन, अप्लाई कोकोनट ऑयल, क्योंकि और कोई ऑयल तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है लगाना, लेकिन कोकोनट ऑयल इज़ वेरी यूजफुल फॉर बेबी। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो नोट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स मेकिंग में। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।